ओम शांति। शिव बाबा कल्याणकारी बाबा हमें वर्तमान समय मिले हैं। उन्होंने हमें आते ही 7 बातों की पहचान दी। तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा स्वधर्म क्या है, तुम्हारा पिता कौन है और कैसे तुम आत्माओं ने इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजाया। अब समय क्या है, समय की पुकार क्या है और पुरुषार्थ के लिए सबसे सहज से सहज मार्ग बताया। सब मनोकामनाएं पूर्ण करने का रास्ता बताया और लक्ष्य भी बताया कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को सारे सृष्टि का राज्य भाग देने के लिए। लेकिन बाबा ने ये भी कहा कि जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है, और साथ साथ ये भी कहा कि अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा। और पुरुषार्थ के लिए भी सहज होते हुए भी अति सहज बनाने के लिए बाबा ने कहा कि बाप के प्यार के बंधन में बनो, मोहब्बत में आओ। मोहब्बत में आने से मेहनत कम होगी, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसको याद नहीं किया जाता, ऑटोमेटिकली याद आती है, बल्कि याद सताती है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की गुणों की गहराई में जाओ। कौन बाबा मिला है, कितनी ऊंची अथॉरिटी मिली है, जिसके इतने गुण हैं। सारे सागर को स्याही बनाओ, जंगलों की लकड़ी को कलम बनाओ, धरती आकाश को कागज बनाओ, उसके गुण वर्णन ना किए जाए, इतने हैं। इतनी ऊंच अथॉरिटी मिली है और मुझे पिता के रूप में, माँ के रूप में, वो मेरा बाबा है। जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, बाबा इतना भोला नाथ है कि बाबा क्षमा का, दया का सागर है। चाहे हमने कितने भी 5 विकारों के वशीभूत होकर के कर्म कर लिए, तो बाबा पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आया, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने आया है। हम पर अपरंपार पिता परमात्मा की दुआएं, कृपा, आशीर्वाद इसी समय ही मिलता है। ये भाग्य बनाने का जैसे बाबा ने द्वार ही खोल दिया है। जितना चाहो, जैसा चाहो भाग्य बनाओ। उसके लिए कहा कि संगम युग का जो समय है ये बहुत थोड़ा है। इसको इसी थोड़े से समय में सारे 5000 वर्ष का भाग्य जमा कर सकते हो, करो। और उसके लिए मैं सहयोगी हूँ, हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो शिव बाबा कदम कदम पर हम पर कृपा, रहम, दया, आशीर्वाद कह कर के हमें समझानी देते हैं, समझ देते हैं, फिर जागृति में लाते हैं। कितना प्यार का सागर, दया का सागर, कृपा निधान हमको बड़े प्यार से इस विषय सागर से पार ले जा रहे हैं। उसी को मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, सजदाता, कल्याणकारी, खिवैया, बागवान, कांटे को फूल बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, डूबी हुई नैया को पार ले जाने वाला वही है, वही है, वही है। और वो मेरा बाप है। कितना समीप का संबंध है। बाप अपने बच्चे की तरफ नहीं देखेगा तो किसकी तरफ देखेगा। तो बताया एक बार कि राजा अकबर बीरबल के साथ कहीं घूमने जा रहा था। बीरबल ने एक चाल खेली राजा अकबर के बेटे का
उसको बैलून का शरीर बनाया और वो पानी में उसको तैरा दिया। इतना तैराया कि वो आधा डूब रहा था, आधा ऊपर तैर रहा था। तो जब वापस लौट के आ रहे थे तो अकबर ने देखा मेरा ही बेटा पानी में डूबने जा रहा है, तो वो बिना वस्त्र उतारे उसी पानी में कूद गया। तो ये क्यों कूदा? जब उसे देखा ये तो असली तो था ही नहीं। तो कहने का भाव ये है कि पिता तो इतना कुर्बान जाता है, सब काम छोड़ करके अपने पिता अपने बच्चे की रक्षा करता है। तो परम पिता परमात्मा तो करोड़ों करोड़ों गुना ज़्यादा सिंसियर है, प्यार का सागर है, दया का सागर है। आजकल तो माँ बाप ऐसे हैं, अपने स्वार्थ के कारण अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखते, बच्चों को कत्ल भी करा देते हैं। ऐसे ऐसे हजारों उदाहरण हैं। लेकिन पिता परमात्मा हमें भगवान जो दया का सागर कृपा निधान है वो मिला है। इसलिए कहा कि भगवान के आने का समय केवल यही पुरुषोत्तम संगम युग है। जो पाना है पा लो, लेना है ले लो, ले लो ले लो ले लो। फिर समय बीत जाने के बाद तो अब पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं, हे मेरे लाडले बच्चों, हे मेरी आत्माओं सजनियों, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, कलयुग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। ये भी चेतावनी दे रहा है पहले से ही, बना जगत बारूद की ढेरी, मौत लगाती निज दिन फेरी, केवल 4 घड़ी दिन का तू बना हुआ मेहमान। अब तो जाग जाग इंसान, सदा न रहती जग में माया, अब तो छोड़ विकार का साया, बन पवित्र इस अंतिम क्षण में, जो चाहे कल्याण, अब तो जाग जाग इंसान। पिता परमात्मा ये भी कहते हैं, अच्छा बच्चे तुमने जो पाप कर लिए बाबा को बता दो, तो वो तुम्हारा आधा जो उसका दुख है वो बाबा हल्का कर देंगे। लेकिन आत्माएं अपने अभिमान के कारण, भगवान जो पहले से ही जानता है उसको बताने में भी लज्जा आती है कि हम भगवान को, क्योंकि साधारण तन में आए हुए हैं, उसको बताने में भी शर्म आती है। एक व्यक्ति घाव है, घाव को छुपा रहा है, जब घाव को छुपा रहा है तो डॉक्टर कैसे दवाई देगा? इसलिए बाबा कहते हैं, खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। बाबा बार बार हमें समय की पहचान देते, अपने लक्ष्य की पहचान देते, और ये भी पहचान देते हैं कि मेरे आने का समय यही है। फिर जैसे अर्जुन को भगवान ने साक्षात्कार कराया, अर्जुन कहने लगा कि आज तक मैं आपको बंधु और सखा के रूप में देखता रहा, लेकिन आज साक्षात जान पाया हूँ कि त्रिलोकीनाथ मेरे रथ में आए हुए हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों को कितनी चेतावनी देते हैं, समझ देते हैं, और हमें प्यार से एक बार नहीं अनगिनत बार हमें खिम्या करके फिर हमें राह दिखाते हैं। देने वाला थकता नहीं है, लेने वाले थक जाते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं तो, मुझे ड्रामा कहता है कि भगवान आप रास्ता बता सकते हो, युद्ध बच्चों को करनी है, जीत बच्चों ने पानी है, फल बच्चों ने पाना है। हाँ आप शिक्षा दे सकते हो, सावधानी दे सकते हो, दुआएं दे सकते हो, प्यार दे सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम तो बच्चे को देना पड़ेगा। तो बाबा
हमें ये भी कहते हैं, अगर मुझे साथी समझोगे, मेरी याद में रहोगे, तो एग्जामिनेशन में भी मैं तुम्हें पास करा दूंगा, क्योंकि मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद बरसता रहेगा, लेकिन याद तुम्हें करना पड़ेगा। तो भगवान तो इतना भी सहज रीति बता देते हैं, पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई। और बार बार बाबा हमें प्यार भी देते हैं, जगाते भी हैं, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चों के विकारी संस्कार बहुत कड़े हैं, लेकिन भगवान कहता है कि तुम्हें बच्चे प्यार से बाबा को याद करो, तुम्हारे संस्कार भी भस्म कर दूंगा। अनेकों बार बाबा हमें समझ देते हैं, फिर कहते हैं, बाबा आप कहते हैं मैं इसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता, करना तुमको है, पाना तुमको है, भोजन तुम्हारे पेट में जाना है तो खाना तो तुम्हें पड़ेगा, चबाना भी तुम्हें पड़ेगा। मैं खाऊं तुम्हारे पेट में ताकत है, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रकृति भी हमें याद दिला रही है कि मैं थक चुकी हूँ, मेरे ही पांच तत्वों को, शरीर को लेकर के आत्माएं कितने पाप कर रहे हैं। जैसे पाप करना ही सीखा है, ऐसे आत्माओं के संस्कार हो गए हैं जो दुख दे कर के ही सुखी होते हैं। फिर भी बाबा कहता है चलो बच्चे कोई बात नहीं, क्योंकि बाप इस समय पर, बाप का पार्ट है आत्माओं के ऊपर कल्याण करने का। कल्याण करने का समय निश्चित है, कब तक, इसलिए बाप हमें बार बार अलार्म देते हैं, जागो जागो समय पहचानो, विधाता बाहें पसारे बाबा खड़े, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। तो इसीलिए बाबा आप कहते हैं बच्चे मुझ बाप को प्यार से याद करो, तो मैं तुम्हारा हर कदम में तुम्हारा सहयोगी हूँ। और आत्माएं महसूस भी करती है कि भगवान हमारे साथ है तो सफलता हमारे साथ है। तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे मत भूलो। ये माया और प्रकृति श्री बाबा की दासी है, और हम बाबा के बच्चे हैं। हम राजा, एक राजा का बेटा होता है तो वो भी तो पूरा राज्याधिकारी होता है। तो बाबा ने सारी शक्तियाँ, सारे गुण हमें विल कर दिए, अब उस पर चलना हमारा काम है। बाबा बार बार कहते हैं उठ जाग मुसाफिर रैन भई, अब रैन कहाँ, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। दया का सागर, प्रेम का सागर हमको बार बार जागृति दिलाते हैं। सारे कष्टों को बाबा पी लेते हैं, इसलिए उनको नीलकंठ भगवान कहा गया। सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि हमारी इज्जत का भी रखवाला वही है। तो बहुत सहज बाबा ने हमको तरीका बताया। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वादा। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा फल तुम्हें ही खाना पड़ेगा, वो है कर्म का फल। जो कर्म करता है
उसी को ही फल मिलता है। मेरी याद में कर्म करोगे तो तुम्हारे सुकर्म होंगे। भगवान भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने वाला हमारा बाप भगवान है, ईश्वर है। वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा जो हमारा साथी है। बाबा प्यार से हमें कहते हैं, बच्चे अपने समय को सफल करो, एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई है। प्रभु प्यार में सदा समाये रहो। प्यार के अंदर से बाहर निकलो ही नहीं, नहीं तो माया खड़ी हुई है। वो माया एक बाज है, चील है, जो उठा के ले जाएगी। इसलिए बताते हैं कि जब चक्की चलती है तो चक्की के बीच में कील होती है, और उस कील के पास जो दाने होते हैं, चाहे गेहूँ हो चाहे कोई भी दाना हो, वो बच जाता है। बाकी जो दोनों पार्ट होते हैं चक्की के, उसे पिस जाते हैं। ऐसे ये भगवान कहते हैं, मैं हूँ कील, जो मेरे साथ रहते हैं वो बच जाते हैं। तो विधाता स्पेशली आया ही हमारे लिए है। तो इसलिए कहते हैं, अपने आप को जानो, बाप को पहचानो। कौन बाप है, कितनी ऊंची अथॉरिटी है, जिसके लिए सारे शास्त्र महिमा के भरे पड़े हैं, और कोटि कोटि सन्यासी घर बार छोड़ के जंगलों में ढूंढ रहे हैं, और बाबा हमारे हम बाप की गोद में खेलते हैं। तो बाप कहते हैं, सिर्फ अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो, समय को पहचानो, और लक्ष्य सामने है। अपनी स्पीड और अपनी अटेंशन, समय को देखो, अपनी स्पीड को देखो, और लक्ष्य को देखो। बाकी मैं तुम्हारा बैकबोन हूँ। स्वयं साथी भगवान है। इसलिए पांडवों का साथी था, चाहे कितने भी अक्षुणी सेना, कितने भी धनुर्धारी थे, लेकिन विजय तो जो भगवान जिनके साथ है वो उन्हीं की हुई। वही भगवान पिता परमात्मा हमें अपनी गोद में लेकर के पुरुषार्थ करा रहे हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे जागो जागो, मुझ पिता परमात्मा से अधिकार प्राप्त कर लो, कर लो। लेकिन अभी अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, समय का भरोसा नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।